अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं क्या, उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर के अंदर हमने, जैसे मैं शुरू से कहता होता हूँ कि इंशा, उर्दू कवायदो इंशा। अब हम कवायद के साथ चले हैं। कवायद के अंदर हमने कहा क्या चीज होती है, सर्फ व नाहव। सर्फ व नाहव के अंदर फिर सरफ है। सरफ के अंदर हम सर्फ को पढ़ रहे हैं, जो कितने अल्फाज है ना दुनिया के अंदर, जो उर्दू बोलने वाले इंडिया में है, पाकिस्तान में है, या बांग्लादेश में बंगाली बोलते हैं, लेकिन उर्दू भी बोलने वाले जितने भी लोग हैं वो लफ्ज बोलते हैं। एक्चुअली क्या बोलते हैं, लफ्ज। और लफ्जों की पहचान जो होती है ना, वो आपकी ये नहव के सर्फ के अंदर आ रही है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि लफ्ज क्या होते हैं। लफ्ज के अंदर हमने इसकी इकसाम पढ़नी शुरू कर दी, और पढ़ते पढ़ते हम आ गए थे कि बताओ लफ्ज दो कौन कौन से होते हैं, मौजू और लफ्ज मुहम्मल। ठीक है, ये देखिए मैंने कहा लफ्ज मौजू एंड मुहम्मल। ठीक है, अब मौजू की दो किस्में होती हैं, एक क्या होता है, कलमा और कलाम। फिर आगे कलमे की काइंड्स होती हैं क्या सर, कलमे की काइंड क्या, शाबाश, बताएं 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 बताएं, चल पर। हाँ जी, फेल, हाँ जी, फेल, इसम, फेल और हर्फ। नहीं 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 नहीं, इसम, फेल और हर्फ। इसम, फेल और हर्फ। फिर हमने इसम को लिया। इसम की कौन सी काइंड्स होती हैं, अब इसमें जात और इसमें सिफ्त। अब हमने इसको डिफाइन नहीं करा, डिफाइन क्योंकि आप लोगों ने कर लिया हुआ है, इन चीजों का पता है आप लोगों को। इसका बता दें, दो इसकी थी टाइप्स, एक देखिए ना, ये जात और सिफ्त जो है ये इस्तेमाल किसी हाथ से नहीं है। ये इसम सिंपल है, इसम। ठीक है, जात और सिफात। जो जात है वो किसी हकीकत को जाहिर करता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जी फैक्ट है। फैक्ट क्या है, एक हकीकत है, एक जात है। इसमें जात क्या है, जात और सिफ्त। ठीक है, ये क्या है, एक हकीकत है। हकीकत किसको कहते हैं, फैक्ट को। ठीक है, जैसे हम इसमें क्यूएस में फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। और सिफ्त क्या है, खूबी, खामी जो है आपकी, अच्छाई या बुराई, वो क्या है, नेक है, जो भी आपने, तेज है, बुरा है, बुराई है, वो इसमें। अब इसम की हमने आगे दो काइंड्स और पढ़ी थी, वो इस्तेमाल के लिहाज से। क्या, इस्तेमाल के लिहाज से क्या है, इसम की दो काइंड्स पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी, नंबर 1 इसमें मारफा नकरा। ठीक है, फिर हमने मारफा की काइंड्स पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी मारफा की काइंड्स, इसमें इल्म, सबसे पहला इसमें इल्म, दूसरा ज़मीर, तीसरा मौसूल, चौथा इशारा। हर्फ तो यहाँ आ गया ना, ये रहा, वो कलमा की इकसाम है। आप इसको मिक्स नहीं करें, हम एक्चुअली कलमा से आगे निकले। इसमें मारफा नकरा, इसमें खास और इसमें आम। मारफा क्या होता है, खास किसी बंदे का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम। इसको हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा था ना, और ये कॉमन नाउन पढ़ा था। अब मारफा की आगे काइंड्स बता रहा है, इसमें इल्म है, इसमें ज़मीर है, इसमें मौसूल है और इसमें इशारा है। तो इसमें इल्म के आगे हमने 5 काइंड्स पढ़ी थी। कौन कौन सी थी सर, वो थी खताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत एंड उर्फ। कुनियत और उर्फ, ये हमने पढ़ लिया था लास्ट। इनको हमने डिफाइन कर लिया था। फिर हमने इसमें ज़मीर पढ़ा था। वो कहता कौन बोलन है, कहता तेरा ज़मीर, कहता मूंगफली चुकी तो तू जाग पे, पार्लियामेंट तक कोई नहीं बढ़न देता। ठीक है, तो इसमें ज़मीर हम अक्सर कहते हैं नाउन को जब प्रोनाउन यूज करते हैं। क्या, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है, इसमें ज़मीर। इसकी भी 3 काइंड पढ़ी थी, फेली, ठीक है, फाइली, फेली
एंड इजाफी। इजाफी। ये 3 काइंड हमने इसकी हमने प्रोनाउन की पढ़ी थी। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस पढ़े थे ना हमने। Yes, sir, yeah. ये वो सारे केसेस हैं। ये भी हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या कर लिए हैं, डिफाइन कर लिए हैं। ठीक है, आज हमारा है मौसूल और इशारा। ये आज के 2 टॉपिक्स हैं। इसमें मौसूल और इसमें मारफा, मौसूल और इसमें मारफा इशारा। मौसूल इसम किसको कहते हैं? वो इसम है जिसको जुमले के साथ लगाए बगैर उसके मायने समझ में ना आए। मसूल जिसको, इसमें मौसूल वो वाला इस्म है जिसको किसी जुमले के साथ लगाए बगैर उसके मानी समझ में ना आए। जैसे कि जो, एक वर्ड बोलते हैं हम जो, क्या जो। फिर हम बोलते हैं क्या, जो कोई, जिस, जिसे, जिन्हें। जैसे जिस, जिसे, जिन्हें। ये सारे कौन से हैं? ये क्या है सारे? इसमें मारफा मसूल, मौसूल। इसमें मारफा मौसूल। ठीक है, इसकी और कोई काइंड्स नहीं। जितने भी ऐसे, उन्हें हम कहते हैं। अब उन्हें क्यों एक्चुअली हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये हमने किसमें पढ़ा है, उन्हें किसमें पढ़ा है, ये मफूली हालत है, इसलिए इसमें वो नहीं आएंगे। इसलिए इस चीज को हम क्या करें, बाइफरकेट कीजिएगा। ओके सर, ठीक है, इसलिए इसको डीपली जाइएगा आप। ग्रामर तो आया था ना, हम, तुम। देखिए ना, हमने ये याद किया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड इजाफी। फर्स्ट क्या था? तुम। वाहिद हाजिर, वाहिद हाजिर या जमा हाजिर। मतलब तुम लोग हो तो तुम जमा हाजिर हो। ठीक है, मैं हूं तो हम हैं तो जमे हाजिर हैं। अगर तुम लोग हो तो जमा, आप क्या है, जमा मुतकल्लम है। आप सारों से मैं बात कर रहा हूँ। ये जमा क्या है? आप सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात कर रहे होते। उर्दू में से क्या कहते हैं? मुतकल्लम कहते हैं। आप अगर एक से बात कर रहा हो तो वाहिद मुतकल्लम होगा। अच्छा सर, फर्स्ट पर्सन तो हाजिर होगा ना? हाजिर। एंड मुतकल्लम सेकंड पर्सन होगा। और थर्ड गायब होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो गायब है। अब हमको क्या कह रहे हैं, जिसके बारे में। तो मैंने इसीलिए कहा कि जिसके बारे में। अब बारे में हम लफ्ज़, जिसके क्या है सर? ये मौसूल, मौसूल है। अब देखिए, जो यहाँ मौजूद है। अब जो भी तो है ना, जो के बिना मौजूद है क्या होगा? जो यहाँ मौजूद है, मीनिंग नहीं दे रहा। तो इसलिए वो सारे लफ्ज क्या है, मौसूल है। ठीक है, अब इशारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें इशारा ये आपने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, इशारा किसे कहते हैं? वो इसमें जिससे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए। वो ये है, वो, ये, दिस, दोज, दीज। हमने नहीं पढ़े हुए कभी? पढ़े थे ना? जी सर। क्या क्या पढ़े थे? वो हम अक्सर पढ़ते हैं ना, इशारा करते हैं। वो, ये, वो बहुत सारे, वो एक सिंगुलर प्लूरल भी होते थे ना। दिस, दैट, यहाँ, दीज, दोज, वहाँ, यहाँ। हाँ, वो सारे क्या है आपके? इसमें इशारा है। वो इसमें जिससे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, इसमें मारफा इशारा कहलाता है। ठीक है, वो इसम जो क्या हो, किसी चीज की तरफ इशारा करे, वो इसमें मारफा इशारा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि वो दूर की चीज के लिए और ये नजदीक की चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमने पता है, आप सबको पता है ना, दिस और दैट। ठीक है, दिस और दो, जैसे दीज एंड दोस की बात करते हैं। ठीक है, और जिस चीज को इशारा किया उसे मुशार अलैह कहते हैं। जिसकी तरफ चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? मुशार अलैह। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मुशार अलैह। मुशार अलैह क्या कहते हैं उसको? मुशार अलैह। समझ आ गई? जैसे वो लड़का, ये लड़का, यहाँ वो और ये इसमें इशारा है, और लड़का और किताब मुशार
अलह है, मतलब वो कह रहे हैं ना वो लड़का, अब वो हम मुशारा कर रहे हैं, वो इशारा और लड़का जिसकी तरफ इशारा। हाँ वो मुशार अलह है। मुशार अलह वो होगा जिसकी तरफ और इशारा जो इशारा हो रहा है। तो वो इशारा और मुशार अलह, कल को ये पूछ सकता है आपसे, जैसे कि प्रीवियसली पास पेपर आप सिविल जजेस और एडिशनल सेशन जजेस हैं, तो बल्कि सीएसएस और पीएमएस में भी ये रोज चीजें पूछी जाती हैं कि ग्रामर एक्चुअली हमें ना इंग्लिश आती ना उर्दू आती, तो इंग्लिश में लफ्ज को क्या कहते हैं, वर्ड। तो हमने वर्ड को देखा था, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कुछ बामानी लफ्ज होते हैं तो वो मौजू होता है, ठीक है, और कुछ होते हैं मोमल जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, तो वो फिर लफ्ज कहलाते ही नहीं है। वो लफ्ज तो होगा बट उसका मीनिंग नहीं है। फिर आगे हमने ये कलमा सिंगल वर्ड है, बामानी सिंगल वर्ड बामानी होगा तो वो कलमा होगा, वर्ड बामानी वर्ड, और जो जुमला होगा वो क्या होगा, कलाम होगा। वो दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बना होता है, वो आपका कलाम कहलाता है। इसी तरह हमने नाउन पढ़ा, फिर हमने एडजेक्टिव पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम उधर से लेके आ रहे हैं ना, इसमें मार्फा, कॉमन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, कि उर्दू ग्रामर को इंग्लिश ग्रामर के साथ मिला के पढ़ेंगे तो ये ज्यादा फायदेमंद रहेगी आप लोगों के लिए। तो ये आपको क्या था, ये चीजें आपको, ये आज मार्फा, इसमें इसम में मार्फा इसम खत्म हुआ, इसमें मार्फा की काइंड्स भी खत्म हुई। अब हमारा मार्फा खत्म हो गया, अब हम नकरा शुरू करेंगे। मार्फा खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह नकरा शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।